नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरजी मीडिया। और बाबा रामदेव जी के पार्किंग का बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्यों गाँव है थोरो मारा गांव रामदेव है। रामदेव रोज है कई नाम है आप रो मारा नाम बोम सिंह है। भोम सिंह जी तो और जको थोड़ा दिनों वीडियो वायरल हो रही हो बाबा रामदेव जी रे माते, और कोई गांव को कह रहे भाई तंवर समाज है, थोड़े बदमाश है, वो लूट मार। तो ये क्या सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। ऐसा कुछ नहीं है। समाज तंवर समाज का और मंदिर समाधि समिति का कोई लेना देना भी नहीं है। अच्छा, ये समाज का और मंदिर समिति, ये जो इस ट्रस्ट का क्या नाम बताया था आपने? ये ग्राम पंचायत से ही है और ठीक हमारे है। समाधि समिति से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ से 50 बीघों की एकड़ में जगह है जो ग्राम पंचायत और पुलिस थाना की है। अच्छा अच्छा, ये पंचायत द्वारा है। हाँ। ना तो आपके गांव का कोई लेना देना है, ना ट्रस्ट का, मंदिर जो कमेटी है या फिर मंदिर के जो गादीपति है उनका कोई लेना देना। कोई लेना देना नहीं। हम मंदिर की समाधि समिति की इतनी जगह भी नहीं है ताकि व्हीकल खड़ा कर सकेंगे। लोगों को खड़ा रहने की जगह नहीं है तो व्हीकल कहाँ से खड़ेंगे। 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग हमेशा आते हैं। ये अच्छा, 1-1.5 करोड़ डेली लोग आते हैं, तो मतलब इतने डेली लोगों को खड़ा करने के लिए 24 घंटा मंदिर खुला रहता है। उसमें 1.5 घंटों खाली सफाई के लिए हम बंद रखते 1.5 घंटा बंद रखते हैं, बाकी 24 घंटे खुला रहता खुला रहता है। करोड़ों लोग दर्शन करते हैं। उनके व्हीकल की व्यवस्था कहाँ खड़े करें। ये इसलिए हमने रिक्वेस्ट करके ये सबने गांव वालों ने, ग्राम पंचायत के सरपंच समुद्र सिंह जी है उनकी तरफ से, और काफ़ी साल से ही चलता है। इसमें कोई नए दौरा नहीं है। है। ये जो पर्चियाँ कट रही है कितने साल से कट रही ये पर्चा 2003 से लगभग चालू है। मेरी जन्म से चालू है? है। अच्छा, ये जो पर्ची कटती है इसका क्या, गांव के ये जो मेला चल रहा है इसके लिए काम आता है ये पैसा? सब ग्राम पंचायत ही व्यवस्था करते हैं मेले की। अदर जो भी डॉक्टर है, पुलिस चौकी है, पुलिस का जो भी काम 2000 जाब्ता आता है पुलिस का, उनकी पूरी सुरक्षित जति ग्राम पंचायत वही करती है पूरी। उनका मतलब पार्किंग का टेंडर से ऐसे कुछ नहीं होता है कि 72 लाख से क्या होना। आज करोड़ों रुपए तो उनका टेंट में चले जाएंगे। अच्छा, जो यहाँ की व्यवस्था है उसमें करोड़ों का खर्च आता है। करोड़ों का खर्च आता है। जगह जगह टेंट लगे हुए हैं, जगह जगह सीसीटीवी लगे हैं। पूरे गांव के अंदर सीसीटीवी कम से कम 2000 से ज़्यादा सीसीटीवी कवर किए हुए पूरे गांव का। पूरे गांव को? अच्छा, मतलब ये जो पूरा जितनी व्यवस्थाएं मेले की रहती है वो ये टेंडर से हजारों गुना ज़्यादा खर्चा आता होगा। हजारों गुना। इससे कुछ नहीं होता। इससे तो खाली एक सफाई कर्मचारी लेके जाएगा जो ये ठेका लेता है सफाई वाला। अच्छा, तो ये ऐसा भ्रम क्यों फैला रहे लोग, क्या है? ये लोग जो ये नहीं अपने यूट्यूबर चक्कर में, इसके पॉपुलर होने के चक्कर में एक दूसरे का नाम ले लेते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं था। उनको नाम ले लेते हैं कि ये आदमी ऐसा करता है। ऐसा कुछ नहीं है। पार्किंग में क्या है आज। पार्किंग आप नाचना से है वो आदमी। नहीं, भारत के हर एक तीर्थ स्थल पर, जैसे राम मंदिर है, अयोध्या, मथुरा, कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पर पार्किंग लगती है। सब जगह पार्किंग की जगह है। और सिंह समाधि समिति और रामदरा की एक बहुत बड़ी बात है कि जितनी भी धर्मशाला, जितनी भी होटलें एक यात्रियों के लिए कम राशि में मिलती है। आप एक कंफर्म करना चीज़ को। बाकी मैं जगह जगह जाता हूँ भारत के अंदर, 1000 से 2000 4000 रूम के लेते, लेकिन इस मेले के अंदर, इस भीड़ के अंदर आपको 300 रुपये के अंदर रूम मिल जाएंगे। और उनका व्हीकल का पार्किंग पूरे ग्राम पंचायत ने 50 बीघों के अंदर करके रखा है। रामदेवरा राजस्थान का कुंभ है। और अभी पिछले वाले कुंभ मेला लगा था, तो वहाँ पर होटलों का जो रेट था वो बहुत हाई फाई था। जैसे 1000 का रूम है तो 4000 में मिलता था। तो अभी आप यहाँ पर जो होटलें हैं बहुत ज़्यादा था। यहाँ कितनी भी पब्लिक हो, लेकिन गांव वाले पूरे सपोर्ट करते हैं। पूरा गांव सपोर्ट करता है कि कोई यात्री आए तो उनको संतुष्टि देते हैं। उनको लूट मारने का ऐसा कोई काम नहीं। आप क्लियर पूरे गांव में घूम के देख सकते हो कहाँ लूट मार गए। कुछ नहीं है। ये सब अफवाहें चल रही है। बाकी व्यवस्था के लिए पूरा गांव लगा हुआ है। किसी भी जाति, कोई जाति से नहीं है। रामदेव जी 36 कौम को मानते हैं और यहाँ ही 36 कौम को लोग मानते हैं। यहाँ कोई जाति समीकरण हम रखते भी नहीं हम कभी। जी जी, ये जो रामदेव जी भगवान ने अवतारी जाति को मतलब ऊंचा नीचा भेदभाव खत्म करने के लिए लिया, सनातन धर्म के सभी लोगों को एकजुट करने के लिए। तो हम उनके परिवार के हैं तो हम भी 36 काम को लेके साथ में चलते हैं। कभी दूसरी जाति को हम टारगेट नहीं करते। आप कभी भी देख लेना, हमारा भोजनशाला चलता है मंदिर समाधि समिति में। उसके अंदर दिन से 40 से 45 हज़ार को हम खाना खिलाते हैं समाधि समिति के अंदर। अभी भी आप जाके देख सकते हो पूरी व्यवस्थित तरीके से। अच्छा, ये भी सारा जो वहाँ की व्यवस्था है वो ट्रस्ट ही करता है? वो ट्रस्ट ही करता मंदिर समाधि समिति से। जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये यहाँ पर जो ये विवाद हुआ है,
इसकी मूल कारण क्या रहा होगा? जैसे 20 वर्षों से पर्ची कट रही है, तो फिर किसको ऐसी तकलीफ हो गई कि उसको वीडियो बनाया, उसने गुप्त कैमरा लगाया, ऐसा क्यों किया? ये तो यूट्यूबर वाले थे एक दो तीन, उनको कोई ऐसा व्हीकल को रोड से जाते हुए उनका वीडियो बना के ऐसा हो हल्ला करके उनको माहौल बना दिया। एक पीछे हमारे सांसद जी है, आपको जानते ही हो, बाड़मेर के है उमेदाराम जी, जिन्होंने उनके बैकग्राउंड नहीं जाना। जिस गांव की आस्था देवी देवता बाबा रामदेव जी से जुड़ी हुई है, उसने बैकग्राउंड नहीं जाना, उससे पहला ही स्टेटस चाड़ दिया और उनको काफ़ी सोशल मीडिया पर हावी कर दिया। बोल रहे हैं कि हमारे रामदरा में लूट मार होगी। एक सांसद होने के नाते उनसे पूछना चाहता हूँ, आप गांव में बैकग्राउंड जाने, उसका पूछे गांव में आज तक कभी कभी गांव की कोई शिकायत आई है? उमेदराम जी कांग्रेस पार्टी से आते हैं। ये कांग्रेस से है, सांसद है उमेदराम जी। उसके बाद किसी भी नेता ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि हकीकत जानी है। सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए हर एक तरीके का नैरेटिव फैलाया जा रहा है। हर एक तरफ कोई ना कोई किसी भी प्रकार से, जैसे कुछ समय पहले सती माता धाम एक देवी का प्राचीन मंदिर था, उसे पूजा करने लगे लोग, ठीक होते। जैसे यहाँ बाबा रामदेव जी के यहाँ होते वैसे ही वहाँ होते थे। बस कुछ सोशल मीडिया स्टार आए, उन्होंने ऐसे नकली वीडियो बना के डाले, तो उस सती को इतना बदनाम किया। भक्त आज भी आ रहे, ठीक हो रहे। यहाँ क्या है मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस की विचारधारा है। जहाँ जहाँ देवी स्थान है वहाँ वहाँ इन्होंने गंदा काम ही किया है, गंदी आवाज़ ही उठाई है, सही काम कभी नहीं उठाया। उमेदराम जी सांसद है, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, आप आओ रामदरा आके गए, आपको मालूम है यहाँ किस लोगों ने आपके कितना सत्कार किया, स्वागत किया है, कितना अच्छा स्वागत किया है। लेकिन यहाँ आप बिना बैकग्राउंड किसी को चाड़ के बता देना ये पार्किंग की व्यवस्था क्या है, ये क्या है, ये ग्राम पंचायत से हुआ। आज कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकते, क्योंकि आज दिनों कलयुग में सब लोग अपने अपनी जगह पे मजबूत है। ऐसे रोडों पे कोई पैसे नहीं देते। आपके सांसद महोदय को ये मालूम होना चाहिए, और ये ऐसी बात कर रहे हैं जब, देखो क्या बात है। देखो, कांग्रेस की एक ही विचारधारा रही है, वो हिंदू विरोधी पार्टी है। और उन लोगों ने, जब तक हमने देखा है, सनातन धर्म के जितने भी लोग देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो इन लोगों ने करना ही। जैसे एक आपको पता होगा, साउथ इंडिया में मंदिर है, वहाँ पर सबसे पहले कांग्रेस नेत्री गई, और उस मंदिर के अंदर, वो शायद शनिश्चर मंदिर होगा, उसके अंदर महिलाएं वर्जित थी। उसके बारे में भी आप बता सकते हैं? उसके बारे में तो चलो इतना मेरे को मालूम नहीं, मैं ये कहता हूँ वहाँ पर भी वो महिला अंदर गई, और आज भी वहाँ महिलाएं अब जाने लग गई। पहले वर्जित था। तो सनातन धर्म को ये टारगेट किया जा रहा है, किसी न किसी तरीके से कैसे बदनाम करें, कैसे हाईलाइट करें, किस तरीके का मुद्दा उठाएं, कहीं पर क्या कैसे करना है, कब्जा कैसना, और जैसे वक्फ बोर्ड में कैसे जाना है, तो हर एक तरीके से। भारत में इन कांग्रेस की कहीं जगह नहीं मिलेगी। मैं आपको आने वाले समय के अंदर बताता हूँ, इनकी कहीं जगह नहीं मिलेगी। एक राज्य के अंदर अशोक गहलोत जी के कारण आती है राज्य, अब देखना धीरे धीरे वहाँ पर भी राज्य सरकार नहीं बनेगी। कहाँ पर नहीं बनेगी? इतना अत्याचार हो रहा है, क्योंकि इन्होंने देवी स्थान और देवी स्थान के पीछे लगे हुए हैं, तो इनका कभी काम नहीं होगा। क्या लोगों के देवी स्थान से ही जुड़े हुए लोग हॉस्पिटल से ज़्यादा देवी स्थान को मानते हैं। यहाँ पर बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो आते, कहते भाई 15 साल से लड़का नहीं हुआ, पर इस बार पैदल जा रहा हूँ तो बाबा मेरे को पोता दे देगा। बिल्कुल ये बात सही है, रामदेव जी की एक सत्य है, और एक रामदेव जी की तो हाथों के विचार के अंदर लोगों के सामने चमत्कार होते हैं, और लोग यहाँ से उल्टे आते हैं। उल्टा चलना बहुत मुश्किल है, लोग 50 किलोमीटर नहीं, यहाँ से उल्टे लोग 1000 किलोमीटर चलते आते हैं, और रगड़ते हुए भी आ रहे हैं। आप भी देख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा भारत देख रहा है किस तरीके से बाबा रामदेव का जो चमत्कार है वो पूरे भारत में फैला हुआ है। महाराष्ट्र, गुजरात, MP, राजस्थान, हरियाणा, सारे जगह से भक्त यहाँ पर आते हैं। और इस मंदिर, ये एक ऐसा मंदिर है जो सनातन धर्म की समरसता और समानता, मतलब सारे धर्म, जो सनातन धर्म की जितनी जातियाँ, उन सबको जोड़ने वाला और उन सबको समरस, मतलब एक करने वाला। यहाँ ऐसी भोजनालय हैं, वहाँ पर सारे बर्तन एक जगह है, उसमें भी ब्राह्मण भी खाते हैं, शूद्र, ब्राह्मण और वैश्य, सारे वर्ण, जो 4 वर्ण है वो सारे भोजन करते हैं। तो जो बाबा रामदेव जी है, शायद ही मुझे लगता भारत में ये एक ही देवता होंगे जो समरसता का, वो ये एक ही है ना? ये कलयुग के अंदर है, ये कलयुग के अंदर इन्होंने अवतार लिया है बाबा के नाम ने, द्वारकाधीश का ये अवतार ये है। कलयुग के है, और लोगों को आस्था के अंदर पक्के उतरते हैं। जहाँ लोगों ने मन में ठान ली कि ये काम बाबा होना चाहिए, और वो काम होकर रहा है। चाहे किसी भी स्थिति का काम हो, लोगों का कैंसर हो तो कैंसर झड़ चुका है, यहाँ से मानता करते हैं, उनसे पहला कैंसर शरीर के अंदर से चला जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है यहाँ। जैसे बाबा रामदेव जी के बारे में ऐसा बोल तो देते हैं ये लोग, फिर अगर जैसे अभी
जिस सांसद ने ये बोला है, विधायक ने बोला है, सांसद ने बोला है, तो उस व्यक्ति ने ऐसा कौन सी विचारधारा से बोला होगा, वो कौन सी उनकी माइंडसेट है? उसका माइंडसेट कुछ नहीं, उसको कांग्रेस का विचारधारा है ना, वो पूरी कांग्रेस की विचारधारा ऐसा ही है। उसका पर्चा बाबा रामदेव जी 6 महीने के अंदर देगा। उनका लंबा टाइम पीरियड भी नहीं चलेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। लंबा टाइम पीरियड उनका नहीं चलेगा सांसद महोदय का, 6 महीने ओनली फॉर। ये रामदेव जी का चमत्कार है, ये आप देख लेना कलयुग के। बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत बढ़िया बताया, आपका बहुत धन्यवाद और जय श्री राम।